पहले भी अन्य साथियों ने भी चर्चा की कि हम लोग पदयात्रा करते हुए 1 तारीख से आज यहाँ समापन कर रहे हैं सीमांचल की पदयात्रा का। और हर जगह हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी हुई। यहाँ भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी दिख रही है, बड़ी भागीदारी दिख रही है। और ये दिखा रहा है कि बिहार के भीतर और खास तौर पर सीमांचल के भीतर महिलाओं को जागृति आ गई है। वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे आने को तैयार हो गई है। हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में जितना भी महिला सशक्तिकरण की बात हुई, महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो खजाने से पैसा निकाला गया, वो मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार इनका पोस्टर बनाने, इनका चेहरा चमकाने के काम नहीं आया है। गरीब महिलाओं को इसके जरिए कहीं कुछ मिला नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से गरीब बनाकर रखा गया है हमको, हम ये नहीं कहते हैं कि हम गरीब हैं। मेरा साफ मानना है कि इस पूरे सीमांचल के लोगों को गरीब बनाकर रखा गया है ताकि आपकी मेहनत का शोषण किया जा सके, ताकि सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। आज इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे जीवन की स्थिति क्या बनी हुई है? हम अपने जीवन की न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकार बैठी हुई है, इस अररिया क्षेत्र से भी, इस पूर्णिया क्षेत्र से भी नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा करके चले गए हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों के गांव में, दलित अति पिछड़ों के गांव में, गरीबों के गांव में स्कूल नहीं पहुंचा है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंच गई है। स्वयं सहायता समूह के नाम पर सरकार ने जो समूह बनाया, उस समूह से बिहार के बैंकों में हर साल अरबों रुपए जमा होता है। एक महिला 10 रुपए आप जमा करती है। समूह से जुड़ी हुई है क्या महिला लोग? यहाँ कौन लोग जुड़ी है? जरा हाथ उठाने को जो समूह से जुड़ी हुई है। 90% यहाँ उपस्थित महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। तो समूह में आप जो 10-10 रुपया जमा करते हैं, अगर 1 करोड़ महिला भी मान लो बिहार में जमा करती है, तो 40 करोड़ रुपया बिहार के बैंक में यहाँ की गरीब महिलाएं हर महीने जमा करती हैं। आप समझ लीजिए कि अरबों रुपए हम जो गरीब महिलाएं हैं, अरबों रुपए बिहार के बैंक में जमा करती हैं। लेकिन क्या समूह से कोई फायदा मिल पा रहा है? कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। बहुत जीविका दीदी करते रहते हैं नीति। कहीं किसी समूह की महिला को हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम दे दिया, कहीं किसी समूह की महिला को सफाई का काम दे दिया। 2-4 समूह को बिहार में काम दे देते हैं और अखबार में छपवाते रहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जीविका दीदी लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं जो समूह से जुड़ी हुई है, उनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, उनको कोई फायदा नहीं मिला हुआ है। समूह में 10 महिला है, एक गरीब महिला को पकड़ी देने के नाम पर पैसा आता है, किसी नाम पर पैसा आता है, बाकी समूह की महिलाओं को आपस में ही झगड़ा लगवा देती है ये सरकार। तो समूह की सभी महिलाओं को उनकी जितनी जरूरत है उतना कर्जा मिले। समूह की सभी महिलाओं को अगर रोजगार मिलता तो बिहार